हमने फर्स्ट वीडियो क्लास में आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के सारे बेसिक फार्मूलों का इन्फॉर्मेशन किया था, प्रैक्टिस कराया था। और आज हम उन्हीं फार्मूलों के बेस्ड से कुछ इंटर में आए हुए क्वेश्चन जो इंटर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट हैं उन पर चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाएंगे जो बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं और ये कहीं न किसी बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं, तो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और बेसिक फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं। आप प्रैक्टिस करिए और देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन है 1997 बोर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन का है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या कम करेंगे। यहाँ पे dx है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये i इक्वल टू है। अगर आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसमें देखिए i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस एक्स अपॉन में नीचे देखिए इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला होता है। फिर उसके पास आपका dx, इतनी बात हो जाएगी, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको कभी भी ऐसा देखने को मिले ना 1 प्लस कितना साइन 2x, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अगर आपको कभी 1 प्लस साइन 2x दिखे तो आपको उसके प्लेस पर लिखना है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर 1 माइनस साइन x दिखे, आपको साइन 2x दिखे, तो आपको लिखना है साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। दो बातों को ध्यान देना है, नोट करना है। तीसरी बात यह है कि अगर आपको दिखे 1 प्लस साइन x, तो आपको लिखना है साइन, जहाँ x है वहाँ x/2, प्लस है तो प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। इसी तरीके से अगर ये आपको कभी दिखे 1 माइनस साइन x, तो आपको लिखना है इसी में बस माइनस लगा देना है, मतलब साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, जिससे आपके क्वेश्चन आसानी पूर्वक बन जाएंगे। ये आपके 4 बातों को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से अगर हम इस बात को ध्यान दें तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर हो गया साइन x प्लस कॉस x, और नीचे जो हो जाएगा रूट के अंदर साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, dx है, और ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कैंसिल होगा, तो i बराबर केवल 1 का इंटीग्रेशन dx, और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है केवल x, और प्लस कितना c। तो आपका इसका आंसर जो आएगा वो आएगा x प्लस c। इसी तरीके से
आपके बोर्ड में और आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन है कि साइन 2x, ये भी 2012 में आया हुआ 1-2 नंबर का क्वेश्चन है। cos 2x अपॉन में i बराबर इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x। और अभी आपको हमने स्पष्टली सिखाया कि 1 प्लस साइन 2x कहीं भी दिखे, स्टार लगा लीजिए, तुरंत आपको लिखना है क्या, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। इस बात को आपको ध्यान देते रहना है। क्या 1 प्लस साइन 2x अगर दिखा तो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, अगर 1 प्लस साइन x दिखा तो यही x के पास बाई 2 लग जाएगा। बस इतना केसेस को ध्यान देना है। इस पूरे मैटर को आप अगर यहीं पे पुट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा i बराबर रूट के अंदर cos 2x, इस रूट के अंदर ये केवल ऐसा लिख लीजिए आप साइन x प्लस कॉस x बचा dx। और एक बात आपको और बता दे ट्रिग्नोमेट्री में कि cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं और तीनों का ऐसा ऐसा नाटक है ना, उसी में घुमा घुमा करके क्वेश्चंस को बनाता रहता है। तो यहाँ से आप देखिए cos 2x के कुछ फार्मूले हैं। एक फार्मूला है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो आपको इसमें ऐसा क्या काम करें, इस तीनों फार्मूले से ऐसा क्या उठा करके यहाँ पे रखें जिससे नीचे का कोई रिलेशन कंप्लीट हो। आपको इन फार्मूलों को नहीं रखना है कि किसी की मर्जी किसी को रख दो, बात किसी को रखने की नहीं है। बात यह है कि किसी क्वेश्चन में cos 2x का ऐसा फार्मूला पुट किया जाए जिससे किसी प्रकार का रिलेशन हो और किसी प्रकार का संबंध क्रिएट हो और सवाल आगे बढ़े, जिससे आपकी सवाल को आगे बढ़ने के बाद कुछ फार्मूले के फॉर्म में तोड़ करके आंसर निकाला जाएगा। जैसे अगर इसमें हम इन दोनों फार्मूलों का यूज करें तो इस सवाल में हम अपने समस्या पे आ जाएंगे, एक समस्या क्रिएट हो जाएगी। ऐसा रास्ता चुनना है जिस रास्ते से हम इंटीग्रेशंस के कुछ फार्मूलों को फाइंड कर सकें। फालतू अगर आप किसी भी और टर्म को, कुछ लोग कहते हैं, कुछ बच्चे, क्या इसको नहीं रख सकते क्या सर जी? तो ऐसा नहीं है, आप किसी को भी रख सकते हो, सब cos 2x का फार्मूला है। बट बात यह है कि किसको रखा जाए जिससे कोई फार्मूला या रिलेशन बने। तो आप नीचे वाली बात को अगर आप रखोगे इस पर, तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन x प्लस कॉस x और dx। यहाँ से हल करेंगे तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, और नीचे हो जाएगा आपका साइन x प्लस कॉस x और dx। ये पूरी बात इससे कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या, i बराबर इंटीग्रेशन कॉस x माइनस साइन x केवल ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ से आप करिएगा इंटीग्रेशन एक एक टर्म का अलग, cos x का अलग, इंटीग्रेशन cos x dx अलग, और माइनस का साइन इंटीग्रेशन साइन x dx का अलग। अब आप देखेंगे cos x को हमने सिखाया है माइनस साइन x, और जो साइन x का होता है वो आपका होता है यहाँ से माइनस साइन x का माइनस
होता है, इसका प्लस होता है, तो साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स और प्लस कितना सी। यहाँ से इस बात को आपको ध्यान रखना है किस मैटर का क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स से निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस होकर के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर के सवालों में इस बात को ध्यान रखना है कि क्या ऐसा पुट किया जाए। फार्मूले काफ़ी हैं, किसी भी बातों के फार्मूले एक नहीं कई हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कई कई बातों के कई कई फार्मूले होते हैं। बस बात ये नहीं है कि उसको कहाँ रखा जाए जिससे किसी तरीके से आपका रिलेशन या फिर कट किट के आपका एक तरीके से फार्मूला क्रिएट हो, उस बात को हमको ध्यान रखते रहना है। देखिए और क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कई बार आता है और बोर्ड में कई बार आया भी है, तो इस क्वेश्चन पे आप चर्चा करिए। क्वेश्चन है कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x, रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आपको डायरेक्ट बता दिया था। देखिए एक क्वेश्चन है कि आई बराबर, आया भी है, ये बोर्ड में आया है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 95 2003 2005 और 11, 95 2003 2005 और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात थोड़ा ना है। इसमें हमने आपको बताया था कि 1 प्लस साइन 2x अगर कहीं आपको दिखे तो आपको डायरेक्ट लिखना है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। इस बात को भी हमने आपको बताया था। और अगर हम उसी बात को यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट होगा। मतलब इंटीग्रेशन साइन x का अलग प्लस dx और इंटीग्रेशन कॉस x dx का अलग। आप एक एक बात को ध्यान दीजिए। साइन x का होता है माइनस कॉस x और कॉस x का होता है प्लस का साइन x और प्लस सी। तो आंसर आपका आ गया यहाँ से साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आपका है, देखिए इधर, ये भी बोर्ड में पूछा गया 1999 2005 और 2007 में, कि क्वेश्चन है x की पावर 4 अपॉन में। देखो ये प्रैक्टिस क्लास है, बेसिक क्वेश्चन है, डिपेंड ऑन फार्मूले, बेसिक फार्मूले पर हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आएंगे बोर्ड में तो 1-2 नंबर से ज़्यादा के नहीं आएंगे, लेकिन आपको आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस आ जाता है और आप उसी में भटक जाते हैं और कुछ टाइम से ज़्यादा वेस्ट हो जाता है इंटीग्रेट के लिए। तो आपको अगर तरीका पता है तभी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कीजिएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आपका बोर्ड में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है और 3-4 बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए लगने का इसका तरीका क्या है, ऐसा क्या काम किया जाए जिससे क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए। अब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम यहाँ पे +1 और -1 कर दें। आई बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 4 में +1 कर दें, -1 कर दें, अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 कर दें dx, ऐसा कर दें। अब आप एक एक बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस 1 को इस साइड कर लें, ये हो जाएगा x की पावर 4 -1 एक ब्रैकेट में कर लें और +1 को अलग करके x स्क्वायर प्लस 1 लगा दें और dx, तब भी बात हमारी ठीक है। आगे देखिएगा, अगर हम इस x स्क्वायर प्लस 1 को इस पार्ट के साथ, अगर इस पार्ट के साथ अलग अलग कर दें तो 2 स्टेप में इंटीग्रेट हो जाएगा आपका। एक हो जाएगा पहला स्टेप
इंटीग्रेशन यक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में यक्स स्क्वायर प्लस 1। एक स्टेप ये निकल के आ गया आपका डी एक्स। दूसरा स्टेप कंप्लीट किया प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस यक्स स्क्वायर डी एक्स। दो स्टेप कंप्लीट हो गए, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये। आगे अगर ध्यान दें तो यहाँ से हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको देखिएगा तो ये लिखा है यक्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आप कहिएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में यक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पूरी बात इससे कैंसिल हो जाएगी, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस यक्स स्क्वायर और यहाँ से डी एक्स। अब आप आगे देखिएगा यहाँ से, तो ये बताइए, ये तो आपका केवल बचा यक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से आपका बचा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। और ये आपका जो है एक फार्मूला है, आपको बताया रहा होगा tan इनवर्स यक्स का, तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ से प्लस लगा करके tan इनवर्स यक्स लिख दीजिए और प्लस सी। आगे आपको ध्यान देना है, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा आई बराबर यक्स स्क्वायर का अलग डी एक्स और माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग प्लस tan इनवर्स यक्स प्लस सी। आगे हल करिएगा तो इसका इंटीग्रेशन हुआ यक्स की पावर 3, क्योंकि एक जुड़ेगा और नीचे 3 माइनस इसका केवल यक्स आएगा प्लस tan इनवर्स यक्स प्लस सी। इसी तरीके से आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। बोर्ड में आया हुआ एक दो और क्वेश्चंस हैं, देखिए टाइप्स क्या है। ये 4 टाइप्स के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस साइन यक्स, दूसरा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन यक्स, ये ऐसे भी हो सकता है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस यक्स और 1 अपॉन 1 प्लस कॉस यक्स। तो इन चारों टाइप्स से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं बोर्ड में, और एक आध क्वेश्चन हम आपको इसके तरीके बताते हैं कि कैसे इन तरीक़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चारों क्वेश्चंस है और चारों क्वेश्चंस किसी न किसी बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चंस को, पहले क्वेश्चंस को ही देखिए। इस क्वेश्चंस को करने का तरीका है कि i इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन यक्स और डी एक्स। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो रिसलाइजेशन से करेंगे, वो है आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन यक्स, इसके अपोजिट पार्ट 1 प्लस साइन यक्स से ऊपर और नीचे गुणा और भाग कर देंगे और डी एक्स। आगे हल करेंगे तो आएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन यक्स और ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यक्स और डी एक्स। आगे हल होगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन यक्स अपॉन में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स फार्मूला डी एक्स। आगे हल होगा 1 के साथ कॉस स्क्वायर यक्स अलग और साइन के साथ कॉस स्क्वायर यक्स अलग, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 के साथ कॉस स्क्वायर यक्स अलग डी एक्स।
और साइन के साथ कॉस स्क्वायर यक्स अलग, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन साइन यक्स अपॉन कॉस स्क्वायर यक्स और dx। आप देखिए यहाँ से इस 1 के साथ कॉस स्क्वायर अलग और इस साइन यक्स के साथ कॉस स्क्वायर अलग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे होगा इंटीग्रेशन, ये आपका सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यक्स dx प्लस एक साइन और एक कॉस tan बन गया, ये हो जाएगा tan x और एक कॉस ऊपर गया तो सेक x बन गया और dx। आगे आप देखिएगा ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan स्क्वायर यक्स आपका होता है केवल tan x प्लस tan x और सेक x जो होता है ये केवल सेक x का इंटीग्रेशन होता है, तो tan x प्लस सेक x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। माइनस था तो आपका जो आया सेक x प्लस सेक x प्लस tan x आया, इसका आंसर सेक x प्लस tan x आया, tan x प्लस सेक x आया प्लस c। अगर इसी बात को हम ध्यान दें तो अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, tan और सेक के ही फॉर्म में रहेगा आंसर, मतलब tan x माइनस सेक x प्लस c हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इन क्वेश्चंस को हम एक बार देखें तो देखिए एक क्वेश्चंस करेंगे, अगला वाला आंसर आपको पिकअप हो जाएगा कि कितना वो होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चंस को हम करते हैं। एक क्वेश्चंस यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स का करते हैं, इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे। तो और बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 या 2 नंबर का। तो यहाँ से अगर हम एक क्वेश्चन करें इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स, तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपको डायरेक्ट विजुअलाइजेशन मेथड का अप्लाई करना है। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स, इसके विजुअलाइजेशन करने पर 1 प्लस कॉस एक्स और dx। इसमें और इसमें एक फार्मूला क्रिएट होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और dx इंटीग्रेशन आई के बराबर। आगे देखिएगा आई बराबर, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला होगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। इसके साथ 1 का अलग और कॉस एक्स के साथ अलग हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 के साथ साइन स्क्वायर एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स अलग और dx। अलग अलग दोनों पार्ट का करेंगे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस और साइन हो गया आपका कॉट और एक साइन बचा हुआ आपका हो गया कॉस एस dx। इसका डायरेक्ट आंसर माइनस कॉट एक्स होता है और इसका जो आता है वो माइनस कॉस एस एक्स आता है और प्लस सी। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देखिएगा 22, इसमें
दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर आपका यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये माइनस है तो इस बात को ध्यान देना है, यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना है। और जैसे tan और sec का रिलेशन था वैसे इसमें cot और cosec का रिलेशन होगा। यहाँ पे हो जाएगा cot x माइनस प्लस cosec x ब्रैकेट क्लोज प्लस c। इसी तरीके से अगर प्लस है, अगर प्लस है तो आपका बस एक बात को ध्यान देना है, इसके अंदर माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अभी तक माइनस ओपन करोगे तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, मतलब ऐसे लिखिए डायरेक्ट बेटर रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट माइनस था आपका, दोनों के पास माइनस था। जैसे इसमें यहाँ पे आपने छेड़खानी किया था, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था। इसी प्रकार यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और प्लस कॉसेस एक्स प्लस सी। तो साइन रहेगा तो टैन और सेक के टर्म में, और कॉस रहेगा तो कॉट और कॉसेस के टर्म में आंसर आएगा। इसी तरीके से देखिए और क्वेश्चंस हैं जो आपके काफ़ी बार बोर्ड में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है कि आपका जो बोर्ड में पूछा गया है वो है cos 2x इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन में cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x और dx i बराबर। अब आप ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चंस को किस तरीके से करिएगा। ये स्क्वायर हैं दोनों। हमने आपको cos 2x का कई फार्मूले बताए थे, 3 फार्मूले जिसमें से मोस्ट थे। cos 2x का 3 फार्मूला फिर से लिख दें। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अगला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और फिर अगला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसमें से ऐसा कौन सा फार्मूला यूज करें जिससे आपका किसी प्रकार से एक रिलेशन हो सके, संबंध हो सके। अब आप कहिएगा कि इसको रखने से इसमें किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं है, बल्कि टफ होने का एक चांसेस है कि अगर इस फार्मूले और इस फार्मूले को यूज कर दे तब। यहाँ से ये फार्मूला दिखता है, ये फार्मूले के साथ अगर हम यूज करें तो यहाँ से देखिएगा हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x और यहाँ से dx। अब आप एक एक बात को ध्यान देते चलिएगा। इसके साथ अगर इस पूरे टर्म को अलग कर लिया जाए, इसके साथ अगर अब पूरे टर्म को अलग कर लिया जाए तो देखिए क्या फ़ायदा मिलेगा। इसमें आप करिएगा कि i बराबर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x के साथ cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x अलग कर लें dx, माइनस लगा करके अगले टर्म के साथ मतलब साइन स्क्वायर x के साथ हम साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x अलग कर सकते हैं dx। इसका साइन से साइन कैंसल, इसका cos से cos कैंसल। बचा क्या? बचा i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx माइनस इसका बचा इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x और dx। इसका जो आंसर आएगा डायरेक्ट आपका cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कर दें इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x बन जाएगा ये
dx और माइनस ये बन जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यक्स dx। अब आप बताइए कॉसेस सेक स्क्वायर यक्स का होता है tan x, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर यक्स हुआ तो सेक स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन tan x, इसका tan x तो इसका माइनस कॉट x। तो यहाँ से आपका जो फार्मूला आंसर जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा माइनस कॉट x और ये माइनस tan x प्लस c, ये आपका आंसर है 23। तो ये भी बोर्ड में पूछा गया था और इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा गया है बेसिक फार्मूले के अकॉर्डिंग, और इसमें 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए हम 2-3 क्वेश्चंस को लिखेंगे और उसमें से हर एक क्वेश्चंस का टाइप्स, हर एक तरीका जो है थोड़ा फार्मूले के अकॉर्डिंग है कि फार्मूले में ऐसा क्या तोड़ा जाए। देखिए एक क्वेश्चन है कि साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। एक क्वेश्चन ये है। इसी के तरीके से एक क्वेश्चन और है, साइन की पावर बढ़ा दिया जाएगा, हो जाएगा साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ये हो सकता है क्वेश्चन। इसी तरीके से तीसरा जो है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, पावर्स को बढ़ाता जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 हो गया। देखो 8 का भी है, 8 का भी है। इसमें एक क्वेश्चन है कि पावर 8 कर दिया जाए 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन की पावर 8 यक्स माइनस कॉस की पावर 8 यक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स dx। एक ये क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चंस इसी वैरायटी के हैं और बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। देखिए एक क्वेश्चंस को हम करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको ये बता देंगे कि इसमें क्या करना है, इसके बाद इसमें। एक एक क्वेश्चंस को आप देखिए और बोर्ड के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको करना बेहद इम्पोर्टेंट है। देखिए पावर जो 3 है, इस क्वेश्चंस को हम क्या करें जिससे किसी प्रकार का एक रिलेशन आ सके, बताइए। यहाँ से एक फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो आप कहेंगे कि ये फार्मूला है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये है a क्यूब प्लस b क्यूब का। इसी तरीके से एक फार्मूला आपका यहाँ से होगा कि a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसा। और यहाँ से हल करेंगे तो आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। मतलब हम इतने पार्ट को इस साइड लाए हैं, इस साइड। तो यहाँ से 2 फार्मूला क्रिएट हुआ, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है आपका। दोनों फार्मूले में कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए सटीक कार्य करेगा, इस बात को आपको ध्यान देता रहना है।
अब आपको ये बात ध्यान देना है कि अगर हम इसमें इस फॉर्मूले का यूज करें तो देखिए क्या होगा। ठीक है, ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स dx। इसमें हम साइन यक्स प्लस कॉस यक्स को भी यूज कर सकते हैं और इस बात को भी यूज कर सकते हैं साइन मतलब साइन प्लस कॉस का होल क्यूब करके भी। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। देखिए यहाँ से होगा I बराबर, इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो ये हो जाएगा साइन यक्स प्लस कॉस यक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन यक्स कॉस यक्स ब्रैकेट में साइन यक्स प्लस कॉस यक्स ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात आपको समझ आई। बस यक्स ए और बी के जगह पे साइन और कॉस हमने लिया है। अगर इस बात को हम और ध्यान दें तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 साइन कॉस जो होगा साइन ब्रैकेट के ओपन अंदर आएगा तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर कॉस और अगला स्टेप में आएगा तो हो जाएगा 3 साइन कॉस स्क्वायर यक्स। तो हम इसके साथ अलग अलग पार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसा ना करके डायरेक्ट अगर यहीं से हम हल करें कि मतलब इस पार्ट के साथ इस नीचे वाले को अलग और इस पार्ट के साथ नीचे वाले को अलग, तो आप देखिएगा ये एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से क्यूब जो है पूरा स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। मतलब आप ऐसा करिए, विदाउट यूज्ड फार्मूला, इन फार्मूलों को केवल इसमें और इसमें लगाने का प्रयास करिएगा। इसको डायरेक्टली हम सीखते हैं, अगर कट के एक फार्मूला क्रिएट हो जाए तो आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ज़रा, अगर हम साइन क्यूब यक्स को साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स को अलग कर लें dx और प्लस लगा करके इंटीग्रेशन कॉस क्यूब यक्स के साथ साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स अलग कर लें dx, तो यहाँ से पूरा स्क्वायर इससे कट जाएगा, केवल साइन बचेगा और कॉस स्क्वायर बचेगा। तो ये बचा I बराबर इंटीग्रेशन साइन यक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर यक्स dx। ये आपका बचा। इसमें जो बचा इंटीग्रेशन कॉस यक्स, यहाँ से पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस यक्स अपॉन में साइन स्क्वायर यक्स और dx। अब आप यहाँ से एक बात को समझिएगा, साइन और कॉस तो आपका tan बन गया और कॉस जो है ऊपर जा कर के सेक बन गया dx इंटीग्रेशन। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये बन गया एक कॉस और एक साइन, कॉट बन गया और एक साइन अपोजिट होकर के गया तो कॉसेस बन गया dx। अब आप इस बात को समझिए, अगर ये क्वेश्चन हम इन दोनों फार्मूलों के अकॉर्डिंग करते तो क्या क्वेश्चन आता कि ना आता, बात इस पर है। ये तो हमने डायरेक्टली किया, चलो ठीक है, एक फार्मूला क्रिएट हो गया। अब आप चेक करिएगा क्या इस फार्मूले और इस फार्मूले में कौन सा फार्मूला यूज करके ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये तो ठीक है, हमने बेसिक से समझा कि हाँ अलग अलग नीचे टर्मों को अलग अलग कर दें तो आपका कैंसिल होकर के एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। चलो ठीक है, ये बात तो हमने समझ ली। लेकिन इस
फार्मूले के अकॉर्डिंग भी तोड़ने का प्रयास करिएगा और देखिएगा क्या ये क्वेश्चन हो सकता है या बन सकता है। आप इस क्वेश्चन को यहाँ से देखिए, tan x और sec x हो जाएगा केवल sec x प्लस ये माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा sec x माइनस cos x प्लस c, इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर cos x माइनस यही होगा, हाँ 26, ठीक है यही होगा। इसी का एक वैरायटी और है, अगर इसी में एक क्वेश्चन और है, यहाँ से ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी का इंटीग्रेशन ऐसा बन जाए साइन स्क्वायर यक्स माइनस कॉस स्क्वायर यक्स अपॉन में साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स और डी एक्स। अब आप बताइए इस क्वेश्चंस को कर लेंगे, इसको भी उसी तरीके से अलग अलग तोड़ करके तब आप हल करिएगा, डायरेक्ट फार्मूले में करके नहीं करिएगा, नहीं लंबा जाएगा। हालांकि बन तो जाएगा लेकिन उसी में उलझ जाएंगे आप। 6 वाला और 8 वाले में हम एक क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ठीक है, यहाँ से है इंटीग्रेशन साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन में साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स और dx। इस क्वेश्चंस को आप देखिए, क्या इसके अकॉर्डिंग तोड़े या फिर इसके अकॉर्डिंग तोड़े। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये इसका आंसर जो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको हम क्यूब के फॉर्म में डिनोट करेंगे। और यहाँ से हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन की स्क्वायर यक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर यक्स का होल क्यूब अपॉन में साइन स्क्वायर यक्स कॉस स्क्वायर यक्स और dx। अब आप बताइए, इनमें दोनों में किसी भी फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आप देखिएगा तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो यहाँ से आपको रखिएगा a प्लस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 हो जाएगा। अगला स्टेप जो बचेगा उसके स्थान पर a का स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4 बन जाएगा, यहाँ पे कॉस की पावर 4 बन जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 तो आपका फिर स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो आप डायरेक्ट नीचे वाले का करिएगा तो डायरेक्ट आंसर इसका मिल सकता है। यहाँ से हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, इस फार्मूले में नीचे में रखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स का होल क्यूब, यहाँ से -3, a का मतलब है साइन स्क्वायर यक्स, b का मतलब है कॉस स्क्वायर यक्स और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स प्लस ब्रैकेट बंद अपॉन में साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स और dx। अब आप ये बताइए कि इसको समझ नहीं आया तो यहाँ से आप देखिएगा a का मान जो है वो है साइन स्क्वायर यक्स और जो b का मान है वो है कॉस स्क्वायर यक्स। इन्हीं दोनों को हमने इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया है। बस जहाँ a है वहाँ साइन स्क्वायर यक्स और जहाँ b है वहाँ कॉस स्क्वायर यक्स रख करके लाइन कंप्लीट कर लिया, जहाँ जहाँ a और b है अलग अलग।
हल करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, इसका भी मान 1 होगा, तो केवल 3 साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स बचा बस। अपॉन में हुआ साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स dx। इंटीग्रेशन। इतनी बात समझ आई। इतने के साथ आप देखिए इस मैटर को एक के साथ अलग, इस मैटर को इस पूरे के साथ अलग आप कर सकते हैं। मतलब यहां से आप ऐसे करिएगा, I बराबर इंटीग्रेशन 1 के साथ साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स अलग dx माइनस 3 के साथ जब इसको अलग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर यक्स कॉस स्क्वायर यक्स अपॉन में साइन स्क्वायर यक्स और कॉस स्क्वायर यक्स dx इंटीग्रेट। इससे ये पूरा पार्ट कट जाएगा। आपका ये हो जाएगा यहाँ से I बराबर इंटीग्रेशन 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स अब और कॉस स्क्वायर यक्स dx प्लस ये आपका केवल यहाँ से प्लस नहीं है माइनस है, माइनस केवल आपका 3 का इंटीग्रेशन होगा बस, केवल 3 का। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा, आगे इसको हटा दें, ये सवालें सब इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस घर पे करिएगा, जिससे एक आध क्वेश्चन आ भी सकता है। और इन क्वेश्चंस पर अगर आपकी प्रैक्टिस होगी नहीं तो आपके क्वेश्चंस टाइम टेकन हो सकते हैं। यहाँ से देखिएगा आगे, तो ये कॉस साइन स्क्वायर एक्स के साथ पूरा टर्म अलग, कॉस स्क्वायर के साथ पूरा टर्म अलग, तो यहाँ से आपका हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर यक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा, प्लस लगा करके कॉस के साथ इस कॉस के साथ दोनों पार्ट अलग, मतलब कॉस स्क्वायर यक्स के साथ साइन स्क्वायर यक्स नीचे और कॉस स्क्वायर यक्स। शेष बचा है आपका -3 इंटीग्रेशन dx। ये बात यहां से बची है। आगे करेंगे हल, तो इस साइन स्क्वायर से साइन एक्स स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, कॉस ऊपर जाएगा तो केवल सेक हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यक्स dx। इसी तरीके से कॉस से कॉस कैंसल, साइन ऊपर गया तो कॉट बन गया, कॉट स्क्वायर यक्स। इसी तरीके से 3 1 का यक्स होता है तो 3x और प्लस c। आगे हल करिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का आपको बताया है tan x होता है, और माइनस कॉट एक्स को बताया है कॉट स्क्वायर एक्स को केवल होता है। अब कॉट स्क्वायर एक्स का मतलब है कि आप बताइए कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कॉसेस स्क्वायर एक्स का होता है, ना कि कॉट एक्स का, कॉट स्क्वायर एक्स का। तो कॉट स्क्वायर एक्स का तो होगा नहीं, तो आप यहाँ से क्या काम करिएगा, इसको ऐसे पार्ट में कैंसल वो कन्वर्ट कर दीजिएगा। कॉट स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेस स्क्वायर एक्स। तो आप इस कॉट स्क्वायर को यहीं पे रहने दीजिएगा, 1 को इधर ले जाइएगा तो हो जाएगा कॉसेस स्क्वायर एक्स -1 ब्रैकेट क्लोज -3x, यहाँ पे dx प्लस c। अब आप ध्यान दीजिएगा एक एक टर्म का अलग अलग होगा, तो ये हो जाएगा tan x, और कोसेस x का जब होगा, कॉसेस x का जो निकल के आएगा वो कॉट x होता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस कॉट x हो गया। एक का जो होता है माइनस x होता है, तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, -3x प्लस c। आगे हल करेंगे तो आएगा tan x प्लस कॉट x
और 1x यहाँ से, 3x यहाँ से, -2x + c। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हैं। एक टाइप्स और है, एक टाइप्स आप और देख लीजिए। तो आपका बेसिक फार्मूले अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नेक्स्ट और क्लास में हम और क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे यहाँ से देखिएगा, एक टाइप्स और है, उन टाइप्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, 1-2 नंबर का हर बार पूछा जाता है। देखिए वो टाइप्स क्या है। टाइप्स है कि क्वेश्चन है, ये 4-5 क्वेश्चन है, हम टाइप्स में लिख दे रहे हैं। sin x, sin 2x, cos 3x। क्वेश्चन है sin x, cos 3x, sin 2x, sin 2x dx। एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। ये सब एक ही जैसे हैं, sin 3x, sin 5x, sin 3x, sin 5x dx। इसी तरीके से इंटीग्रेशन cos x, cos 3x, cos x, cos 3x dx। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि cos 3x, cos 3x, cos 4x इंटीग्रेशन। पांचवा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन sin 3x, cos 2x, cos 2x और sin 3x, sin 3x और cos 2x dx। मतलब ऐसे कई टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो साइन और कॉस के टर्म में मल्टीप्लाई में रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फार्मूला बता दें। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं। देखिए इन टाइप्सों पे मिलके बनते हैं। फार्मूला है जो इन क्वेश्चंस को करेगा, इंटीग्रेशन जैसे 2 sin a cos a या 2 sin a cos b, ऐसा हो सकता है। एक है 2 sin a या फिर यहाँ पे लिखिएगा 2 sin a sin b, दूसरा है। तीसरा है 2 cos a sin b, चौथा है आपका 2 cos a cos b। इन 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पे कहीं साइन साइन है तो कहीं कॉस कॉस है तो कहीं कॉस और साइन है, कहीं कॉस और साइन है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। इनके सबके अलग अलग फार्मूले हैं और उन्हीं के बेस्ड से ये क्वेश्चंस होता है। पहला फार्मूला जो है कॉस ए और साइन बी, तो ये आपका जो है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी का बता है। जब साइन ए प्लस बी को ऐड कर देंगे साइन ए माइनस बी में, तो इसका फार्मूला जो होता है कॉस पहले, साइन पहले कॉस बाद में आता है। इसी तरीके से कॉस ए पहले साइन बी बाद में,
ये आपका आता है साइन ए प्लस बी को माइनस कर देना है साइन ए माइनस बी में, ये आपका हो गया। इसी तरीके से 2 कॉस ए कॉस बी कब आता है, जब कॉस ए प्लस बी को ऐड कर दे कॉस ए माइनस बी में। और दोनों साइन कब आता है, जब आपका कॉस ए प्लस बी माइनस कर दे कॉस ए माइनस बी में। ये तो इन टाइप्स से, मतलब इन्हीं 4 टाइप्स से ही आपका क्वेश्चन रहेगा। किसी किसी में 3 टर्म हो जाएगा, तब भी आपको 2-2 को रिलेट करके एक क्वेश्चन, एक फॉर्म बना लेना है, उसके बाद आपको करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आध क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 2x और dx। इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपका फार्मूला कौन सा है, तो आप कहोगे साइन पहले है और कॉस बाद में है, तो ये फार्मूला है, पहला वाला फार्मूला यूज होगा इसमें। अब आप देखिएगा इसमें 2 है, इसमें 2 की कमी है, तो इन सब क्वेश्चंस में 2 का गुणा और 2 का भाग किया जाता है। तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 का भाग और 2 का गुणा साइन 3x और कॉस 2x और dx। यहां से हो जाएगा आई बराबर 1/2 और ये आपका फार्मूला पूरा क्रिएट हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन 3x प्लस 2x ब्रैकेट बंद, और साइन पहले, इसका मतलब प्लस के साथ साइन ब्रैकेट में 3x माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज और dx। आगे हल करेंगे तो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन जुड़ करके कितना हुआ 5x और इसका dx अलग। इसी तरीके से 1/2 इंटीग्रेशन ये घट के केवल साइन x dx। साइन 5x का होगा 1/2, इसमें जो 5 है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में बाहर आ जाएगा 1/5। बताया जाएगा कैसे होता है, साइन x का कॉस 5x और इसका आंसर माइनस में आता है, प्लस 1/2 इसके साथ साइन x का माइनस कॉस x आता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस x और प्लस पूरे का c। तो ये आपका आंसर है लास्ट का। तीन एक्स और 2x, ठीक है v। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस कॉस 5x या माइनस ले लीजिए कॉमन, अपॉन में कितना 10 प्लस कॉस x/2 प्लस पूरे का c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 3-3 का रहेगा तो 2-2 का रिलेशन करके एक अलग रिलेशन हो जाएगा, और इन टाइप्स के क्वेश्चंस भी कई बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए एक टाइप्स और है, दो क्वेश्चंस हैं, ये भी बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसमें से एक क्वेश्चंस आते हैं 1/रूट के अंदर x + 1 ब्रैकेट बंद माइनस रूट x इंटीग्रेशन dx। ये क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर x + 1 और प्लस के साथ रूट x अलग dx। ये दोनों क्वेश्चन रिसलाइजेशन से बनते हैं। एक क्वेश्चन को हम बना के दिखाते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर x + 1 और माइनस रूट x, ऊपर नीचे रिसलाइजेशन कर देंगे तो हो जाएगा रूट x + 1 और प्लस रूट x के साथ ऊपर और रूट x + 1 और माइनस प्लस रूट x के साथ नीचे dx।
ये और ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 के साथ यहाँ पे हो जाएगा रूट यक्स प्लस 1 और प्लस रूट यक्स। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा रूट में केवल यक्स हो जाएगा और ये डी यक्स। ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आई बराबर रूट के अंदर यक्स प्लस 1 प्लस रूट यक्स अपॉन में 1 इंटीग्रेशन डी यक्स अलग अलग। अब आप यहाँ से करिएगा आई बराबर इंटीग्रेशन रूट यक्स प्लस 1 का अलग डी यक्स और प्लस इंटीग्रेशन रूट यक्स का अलग डी यक्स। अब आप यहाँ से करिएगा तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 का पावर आधा में 1 जुड़ेगा और नीचे आधा में 1 जुड़ेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस एक्स की पावर आधे में 1 जुड़ेगा और आधे में 1 जुड़ेगा और प्लस पूरे का सी आई बराबर। यहाँ से आगे हल करिएगा, ये हो जाएगा 3/2 एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा 3/2 तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। हल करिएगा 2/3 कांस्टेंट है बाहर हो, कॉमन है बाहर हो जाएगा यक्स प्लस 1 और रूट के अंदर यक्स प्लस 1 इसको लिखा जाएगा और इसको लिखा जाएगा यक्स रूट यक्स ब्रैकेट बंद प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। इसका जब माइनस था तो यहाँ पे प्लस आया था और जब इसका प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक आपके कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में और आपको हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे और बेसिक फार्मूले क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के, और बोर्ड में इन सब क्वेश्चंस में से एक ना एक दो क्वेश्चन जरूर आ सकता है, 1 2 3 नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है।